सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलना। धन निरंकार सी सात संगत जी। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, मेरा सतगुरु करे सो होय। सात संगत जी, सतगुरु का बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया सात संगत जी। इतना बड़ा बखान दे दिया, जो गुरु कर सकता है सात संगत जी, वो परमात्मा भी नहीं कर सकता। क्यों? कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दिया बताए। सात संगत जी, गुरु परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाता है। सात संगत परमात्मा से मिलने की वो खोज करता है। सात संगत जी दिखाता है हमको। जैसे सात संगत जी, हमारे शीशे पे धूल का आवरण जम जाता है सात संगत जी, वो मतलब हमको अब फिर साफ हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता सात संगत। इसी प्रकार से हमारी आत्मा पे जन्मों जन्म की सात संगत जी ये धूल जमी हुई है। सतगुरु वो बूटा है सात संगत जी, इस धूल को साफ कर देता है सात संगत। दासी तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं है सात संगत जी। इसी बात को सात संगत जी संतों ने कहा है कि सत्संग में जाया करो सात संगत जी। क्यों? ये आत्मा तो अमर है और अजर है, अविनाशी है। ये न खाती है न पीती है न मरती है सात संगत जी। ये तो केवल परमात्मा से मिलने का जरिया ढूंढती है कि परमात्मा से हमको मिलना होगा सात संगत जी। कैसे मिलना होगा सात संगत जी? संतों के संग मिलने से सात संगत जी, सत्संग करने से, कीर्तन करने से सात संगत जी, ये आत्मा वहाँ बहुत प्रसन्न होती है। क्यों? इसको आत्मा को इसकी खुराक मिल जाती है सात संगत जी। जैसे हमको मतलब खाना नहीं मिले सात संगत जी, तो हम कैसे कैसे बिलबिलाते, भूख लग रही है हमें बहुत जोर से सात संगत जी। ऐसी प्रकार से आत्मा को इसकी खुराक मिल जाती है तो इसकी रूह गदगद हो जाती है सात संगत जी। कहते हैं कि बहन जी सत्संग में चला करो। अरे क्या है? क्यों? कि उसके पास में सात संगत जी माया का आवरण पड़ा हुआ है। जब माया का आवरण ये सतगुरु उतारता है सात संगत जी, तो तभी मतलब मिलन होता है सात संगत परमात्मा से। नहीं तो सात संगत जी बहुत भटक रहे हम लोग, कितनी बार भटके सात संगत जी। कहते हैं ना, ये मेरी फिक्र करे, तू मेरी जिक्र करेगा तो मैं तेरी फिक्र करूँगा सात संगत जी। कहते हैं एक कदम चल के तू आगे बढ़ेगा तो मैं 10 कदम चल के आऊँगा सात संगत। सात संगत जी कहते हैं जब धन्ना सेठ था, धन्ना जाट था, वो मतलब संतों का बहुत सेवा आदर सत्कार किया करता था सात संगत जी। भोजन कराना, वो कराना सात संगत जी, उनके सारे साथ गुणगान करता रहता था सात संगत जी। एक दिन उसके पिताजी ने कहा धन्ना सेठ धन्ना जाट से कि जा धन्ना खेत बो के आ जा। धन्ना खेत बोने के लिए गया। काशी से संतों की टोली आ रही थी सात संगत जी। उसने देखा कि संत भूखे प्यासे हैं। सात संगत जी खेत को तो भूखे नहीं आया, और लेकिन संतों को भोजन करा दिया सात संगत जी। जब भोजन करा दिया तो खेत तो कहाँ से बोएगा सात संगत जी। अब उसने तो वो ऐसे ही जोत जात के सायल लगा दिया सात संगत जी, उसमें तो एक कण भी नहीं गया सात संगत। उसने भगवान के भरोसे, उसने भगवान से ये भी नहीं कहा कि मेरे मतलब खेत उग जाए सात संगत जी, कुछ नहीं। केवल संतों ने आशीर्वाद दिया कि धन्ना तेरी खूब बरकत होगी सात संगत जी। तो धन्ना तो सब खेत की तरफ देखता ही नहीं। क्यों? उसने तो खेत बोया ही नहीं था सात संगत जी। अब खेत बोया नहीं तो उपजेगा कहाँ से सात संगत। सभी बोले आगे खेत बड़ा लहला के उगा सात संगत। सब कहें धन्ना तेरा खेत बहुत अच्छा उगा है सात संगत जी। धन्ना कहता था ये सारे के सारे मुझसे मजाक कर रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं इसलिए सात संगत। लेकिन उसको विश्वास ही नहीं था सात संगत जी। सभी बताएं तेरा बहुत जोर से खेत लहला के उगा है धन्ना, तू देख के तो अपने खेत को सात संगत जी। एक दिन वो बोला जाके देखता। सात संगत जी उसने देखा तो सात संगत जी उसका खेत बहुत ही अच्छा उगा सात संगत जी। आके फिर अपने संतों के साथ ही सात संगत जी खाना पीना उनका ध्यान रखना सात संगत जी, सोना बैठना उनका सारा ध्यान रखने लगा सात संगत जी। क्योंकि संतों का संग मिल जाता है। सात संगत जी बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है।
साथ संगत जी जब संतों का संग मिलने लगा साथ संगत जी, वो तो भूल ही गया कि मेरा कोई खेत भी है। साथ संगत जी जब भगवान ने कहा तू मेरी जिक्र कर रहा है तो मैं तेरी फिक्र मैं करूँगा। साथ संगत जी भगवान जी भेष बना के उसके यहाँ आ गए। साथ संगत बोले अरे मुझे नौकर रख ले। साथ संगत जी बस बोलता क्या चाहिए। साथ संगत जी बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए। साथ संगत जी तो उसने बोला बड़ा सस्ता मिल गया सर, ठीक है खाना मिल जाया करेगा साथ संगत जी, और तुम हमारे खेत को रखा दे करना। साथ संगत जी भगवान तो कहते हैं ना कि भक्त के पीछे होते हैं भगवान जी, तो भगवान जी ठीक है भाई, सीधा साथ संगत जी वहाँ जाके वो करने लगे, रखवाली करने लगे। रोज सवेरे शाम को धन्ना की पत्नी खाना बनाए करे, रोटी दे कर बनाए करे, और वो धन्ना ले जाए करें। रोज ऐसा ही हुआ करे साथ संगत जी। बहुत दिन हो गए, खेत पकने के तकार पे आ गया साथ संगत जी। अब एक दिन क्या हुआ, वहाँ से काशी से बहुत से वो आए हुए साथ संगत जी, साधु संत। तो उनके मतलब खाने पीने के उसके चक्कर में साथ संगत जी वो भूल गया भगवान का खाना भी, मुझे उनका खाना भी लेके जाना है जो मेरे नौकर हैं। साथ संगत जी शाम हो गई, भगवान इंतजार करते करते और चादर तान के सो गए। साथ संगत जी शाम हो गई, जब उसको याद आई अरे मैं तो आज खाना ही नहीं लेके गया। साथ संगत जी जब वो खाना लेके गया तो उसने क्या देखा कि चादर तान के सो रहे, तो वो बोला कि उठो खा भैया रोटी खा ले, रोटी खा ले। साथ संगत जी जैसे ही उसने मतलब वो चादर उठाई तो साथ संगत जी परमात्मा के साक्षात उसको दर्शन हो गए। साथ संगत जी पैर पकड़ लिए, बोलने लगा हे प्रभु हे परमात्मा तुम मेरे यहाँ नौकर बन के रहे। साथ संगत जी जब परमात्मा ने कहा था हे धन्ना, जो मेरा मतलब ध्यान करता है उसके लिए तो मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। साथ संगत जी ऐसे ही परमात्मा तो कहते हैं ना भगत के बस में है भगवान। साथ संगत जी कहते हैं तू मेरी जिक्र करेगा मैं तेरी फिक्र करूँगा। साथ संगत जी इसलिए साथ संगत सदा प्रभु की, साथ संगत जी सदा प्रभु का ध्यान रहना चाहिए। साथ संगत जी क्यों, ये निराकार अविनाशी परमात्मा हमें केवल सतगुरु ने दिखाया। साथ संगत जी इसने हमें इससे मिला दिया। साथ संगत जी जन कब की रूह हमारी प्यासी थी साथ संगत जी, जो मतलब इसके लिए तरस रही थी। साथ संगत जी आज सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, बड़ा दयालु होता है साथ संगत जी। कहते हैं साथ संगत जी के सतगुरु के बिना साथ संगत जी कोई पार उतारा नहीं है। साथ संगत जी क्यों, वो तो परमात्मा से मिला देता है। साथ संगत जी साथ संगत कहते हैं कि मीराबाई भी तो रविदास जी के साथ में साथ संगत जी, क्यों कि गुरु उसका तो कोई वो ही नहीं होता साथ संगत जी, ना कोई इसकी जात होती है ना कोई पात होती है गुरु की, तो साथ संगत जी केवल उसका तो ज्ञान होता है। साथ संगत जी मीराबाई महलों की पटरानी थी। साथ संगत जब रविदास जी मिले साथ संगत जी उसके चरणों में नतमस्तक हो गई, हे प्रभु मुझे तुम ताड़ दी। और आज साथ संगत जी दुनिया में विख्यात है मीराबाई, किसी का कौन नाम जानता है साथ संगत जी, केवल मीराबाई का ही नाम चारों तरफ होता है। क्यों साथ संगत जी, उससे पहले कौन उसे जानता था महलों की पटरानी को। साथ संगत जी कितनी रानियां आई, कितनी पटरानियां हुई, किसका नाम है विख्यात उसका। साथ संगत जी उनमें नाम आता है, हर एक चीज़ में नाम आता है मीराबाई का। साथ संगत जी कहते हैं ना ध्यान ऐसा बन जाए जैसे मीरा का बन गया था। साथ संगत जी अपने सतगुरु के केवल सतगुरु ने तारा था। साथ संगत जी सतगुरु ऐसा बूटा है साथ संगत जी, जिधर लगा देते हैं उधर ही हरियाली हरियाली कर देता है। साथ संगत जी निराशा तो किधर रहती नहीं है, केवल हमारा साथ संगत जी विश्वास बन जाए। जब विश्वास बन जाता है साथ संगत जी, जब भी किसी भी चीज़ पे साथ संगत जी, चाहे मंदिर जाएं चाहे कहीं पे भी जाएं, गुरुद्वारे जाएं चाहे कहीं पे भी जाएं, साथ संगत जी कहते हैं ना परमात्मा तो एक है, इसके नाम तो अनेक हैं। साथ संगत जी इसी प्रकार साथ संगत जी परमात्मा तो निराकार, इसका कोई आकार ही नहीं है। साथ संगत जी ये सारी चीज़ें हैं का मिथ्या है। साथ संगत जी एक परमात्मा ही सच है, जो परमात्मा का हो जाता है। साथ संगत जी
फिर तो उसकी आत्मा को सत्संग जी मुक्त जीते जी मुक्त होता है। सत्संग जी मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। सत्संग जी किसने देखा? हमने तो देखा ही नहीं। सत्संग जी कहते हैं कि स्वर्ग मिला था, कि वहाँ वो मिला था। सत्संग जी किसने देखा है? कहते हैं ना, जीते जी मुक्त हो गया वो आदमी, अपने परमात्मा से मिल गया। सत्संग जी जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, सत्संग जी वो परमात्मा से क्या मिलेगा? सत्संग जी और तो क्या कहे दासी। सत्संग जी परमात्मा का ध्यान करते रहना, जिक्र करते रहना। सत्संग जी वो हमारी फिक्र करता रहेगा। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।